अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब किसी बड़े शहर पर गिरा दिया जाए तो उस धमाके से करीब 10 लाख लोग मर सकते हैं। यहाँ तक कि गिराए जाने वाले इलाके के 2 किलोमीटर रेडियस में मौजूद लोग भाप में बदल जाएंगे। 300 साल पहले तक हम तलवारों और भालों से लड़ते थे। आज इस दुनिया में इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिससे हमारी ये दुनिया ही ख़त्म हो सकती है। जानते हैं ह्यूमंस को, कैसे एक कमज़ोर जानवर से हम इंसान बने। सन 1800 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को यूरोप के कई इलाकों में ह्यूमन फॉसिल्स मिले जो इंसानों जैसे लग रहे थे, पर वो अजीब दिखाई दे रहे थे। करीब 50 सालों तक वो लोग यही सोच रहे थे कि ये फॉसिल्स यूरोपियंस के एंसिस्टर्स के हैं, और यही से शुरुआत हुई इंसानों के इतिहास को जानने की। जब डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी को अपनी किताब ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज में प्रूव किया, रिसर्च और भी तेज हो गई। हमने जब भी एवोल्यूशन के बारे में सुना है, यही सुना है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, पर यह कहना बायोलॉजिकली सही नहीं है, बल्कि सही लाइन ये होनी चाहिए कि बंदर और हमारे पूर्वज एक थे, जिन्हें प्लियोपैथिकस कहते हैं। उसके बाद ये 3 शाखाओं में बढ़ गए, जिनमें से एक गोरिल्ला जैसी ताकतवर बंदरों वाली स्पीशीज बनी, दूसरी शाखा में बबून्स और चिंपांजी जैसे बंदरों की प्रजातियां बनी, और तीसरी शाख बनी एस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रेंसिस की। अफ्रीकन सिटी तंजानिया में 1959 में एस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रेंसिस के पहले फॉसिल्स मिले, जिन्हें असेंबल किया गया और उन फॉसिल्स को जोड़कर एक फीमेल बॉडी तैयार की गई, जिसे लूसी नाम दिया गया था। हमें कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये स्पीशीज़ करीब 32 लाख साल पहले रही होगी, और 25 लाख साल पहले जब आइस एज की शुरुआत हुई, ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा बर्फ़ से ढक गया था। खाने और पानी की तलाश में वो घने जंगलों से निकलकर खुले मैदानों में आने लगे, और फिर पेड़ों से नीचे उतरने की वजह से उनके हाथ खुले हो गए। अब वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा 2 पैरों पर चलने लगे, उनमें बदलाव आने लगे, और एक नई स्पीशीज़ बनी जिनके फॉसिल्स 25 लाख साल से 18 लाख साल पुराने हैं, होमो हैबिलिस। ये स्पीशीज़ बेशक एस्ट्रेलोपैथिकस से ज़्यादा तेज़ दिमाग थी। यही वो पहले इंसान थे जिन्हें हम सही मायनों में हमारे पूर्वज कह सकते हैं। कमज़ोर सा ये इंसान, जो आज के अत्याधुनिक इंसानों की तरह जानवरों को अपने इशारों पर नहीं चलाता था, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए जानवरों से बचता हुआ यहाँ वहाँ सहमा हुआ सा रहता है। एक जानवर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, ना तो वो उससे तेज़ है, ना ही ताकतवर। जब उसकी जान पर बनाई, उसने एक पत्थर उठाकर उस जंगली जानवर की ओर फेंक दिया। उस पत्थर ने उस खतरनाक जानवर को घायल कर दिया और वो भाग खड़ा हुआ। यही शुरुआत थी ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले इन्वेंशन की। उसके बाद वो समझ गए कि इन पत्थरों से वो अपनी जान बचा सकते हैं, और उन्होंने नोकीले पत्थरों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने उन हथियारों को अपग्रेड भी किया, और फिर उनसे जानवरों के शिकार भी करने लगे। ये शुरुआत थी स्टोन एज की। होमो हैबिलिस के बाद होमो हेडेलबर्गेंसिस, होमो एर्गेस्टर और होमो इरेक्टस स्पीशीज डेवलप हुई। होमो इरेक्टस वो स्पीशीज है जो पूरी तरह से सीधा खड़े हो चुके थे, और यही थे वो जिन्होंने सबसे पहले आग पर काबू किया। कैसे, हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सुझाव प्लीज़ कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करें द ह्यूमंस को।